प्यारे भाई बहनों, ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2025 की मुरली के गहरे ज्ञान पर हम एक साथ मंथन करेंगे। हमारे सामने आज की मुरली के जो मुख्य बिंदु हैं, हमारा मिशन है कि इसके सार को, इसके भाव को पकड़ें और मुरली का सार एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर केंद्रित है। मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंची बनानी है तो कोई से भी बात करते देखते बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें एक पूरी जीवन शैली छिपी है। और आज की मुरली में ना एक कमाल का तनाव भी है। एक तरफ अपने अंदर की छोटी से छोटी कमी को देखना है, हाँ। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को बदलने का एक विराट सपना। तो आज हम इसी माइक्रो और मैक्रो कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ मुरली में एक प्रश्न भी है जी। नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? ओम शांति। प्रश्न बहुत बड़ा है और उत्तर उतना ही स्पष्ट और सीधा डायरेक्शन है। बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक रणनीति है। तो चलिए इसी पर विचार सागर मंथन करते हैं। एक तरफ अपनी तकदीर ऊंची बनानी है, यानी खुद पर काम करना है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, मतलब बाहरी दुनिया से एक तरह का वैराग्य। मुरली में अपने पोता मेल, यानी जो हिसाब किताब है, उसको देखने की बात कही गई है। जी। अब ये हिसाब किताब वाली सोच कुछ लोगों को थोड़ी बोझिल लग सकती है। क्या ये आध्यात्मिक यात्रा को एक काम या ऑडिट की तरह नहीं बना देती? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। पहली नजर में पोता मेल या चार्ट रखना, हाँ, एक बोझिल काम लग सकता है। लेकिन मुरली का भाव इसे बोझ बनाने का नहीं, बल्कि जागरूक बनाने का है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है या कोई व्यक्ति अपने फाइनेंस का बजट बनाता है। अच्छा। तो वो ऐसा बोझ के लिए नहीं, बल्कि सुधार के लिए करता है। पोता मेल भी आत्मा का एक फिटनेस ट्रैकर है। आत्मा का फिटनेस ट्रैकर। हाँ, ये देखने के लिए कि आज मैंने अपनी सोच, बोल और कर्मों से कितनी आध्यात्मिक संपत्ति जमा की और कितनी गवाई। मुरली स्पष्ट कहती है कि लक्ष्य लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। जी। और उस पद को पाने के लिए ये देखना तो पड़ेगा ना कि हमारी योग्यता कहाँ तक पहुंची है। ये आत्मनिरीक्षण है, आत्मालोचना नहीं। आत्मा का फिटनेस ट्रैकर, ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। तो इस ट्रैकर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे हमें ट्रैक करना है? मुरली के सार के अनुसार वो है याद। बिल्कुल। मुरली में जोर दिया गया है कि बात करते हुए, देखते हुए, हर कर्म करते हुए बुद्धि का योग सिर्फ एक बाप से लगा रहे। ये सुनने में तो एक आदर्श स्थिति लगती है, पर रोजमर्रा की भाग दौड़ में, ट्रैफिक में फंसे हुए, ऑफिस की मीटिंग में ये कैसे संभव है? यही तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है और सबसे बड़ी चुनौती भी। और इसका समाधान मुरली में ही दिया गया है, देही अभिमानी बनना। जब तक हम खुद को ये शरीर समझते हैं, तब तक हमारा ध्यान शरीर की दुनिया, उसकी समस्याओं और उसके संबंधों में ही फंसा रहेगा। सही बात है। लेकिन जैसे ही हम अभ्यास करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, बल्कि एक चैतन्य आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसे थोड़ा और सरल करेंगे? बिल्कुल। सोचिए, आप एक कार चला रहे हैं। आप कार नहीं हैं, आप कार के ड्राइवर हैं। एक अच्छा ड्राइवर कार को कुशलता से चलाता है, ट्रैफिक को भी देखता है, नियमों का पालन भी करता है, लेकिन वो ये नहीं भूलता कि वो कार से अलग है। देही अभिमानी स्थिति भी यही है। अच्छा। आप जीवन के सारे कर्म करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन अंदर ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी का ड्राइवर हूं और मेरा असली संबंध अपने पिता, परमपिता परमात्मा से है। ये एक सेकंड की स्मृति भी आपको कर्म करते हुए योगी बना देती है। हाँ, मुरली ये भी मानती है कि ये एक युद्ध है, क्योंकि माया यानी पुरानी आदतें और दुनिया का आकर्षण बार बार ये स्मृति भुलाने की कोशिश करती है। इसीलिए निरंतर अभ्यास चाहिए। तो ये याद की लड़ाई हम अपने मन के अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन इसका असर बाहर की दुनिया पर कैसे पड़ता है? क्योंकि मुरली का दूसरा बड़ा इशारा, जो प्रश्न के उत्तर में भी था, वो तो यही है कि इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। बिल्कुल। और ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे आपकी याद की यात्रा यानी आपका आंतरिक पुरुषार्थ बढ़ता है, वैसे वैसे आपको पुरानी दुनिया की व्यर्थता और क्षणभंगुरता,
अपने आप दिखने लगती है। अच्छा। मुरली इसे संगम युग कहती है, एक ऐसा अनोखा समय जब पुरानी पतित दुनिया का विनाश हो रहा है और नई पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। ये एक साथ हो रहा है। एक साथ। तो बाबा का डायरेक्शन बहुत तार्किक है। अगर आप एक नई मजबूत इमारत बना रहे हैं तो क्या आप अपना सारा ध्यान, समय और भावनाएं एक पुरानी जर्जर इमारत पर लगाएंगे जो गिरने ही वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप अपना कनेक्शन नई इमारत से जोड़ेंगे। मुरली कहती है कि दुनिया नाजुक होती जा रही है, समस्याएं बढ़ रही हैं, इसलिए उससे दिल लगाना बुद्धिमानी नहीं है। और ये नई दुनिया की स्थापना होती कैसे है? क्या ये कोई चमत्कार है? मुरली में रूहानी सर्विस का बहुत जिक्र है। हाँ। क्या यही स्थापना का तरीका है? हाँ, रूहानी सर्विस या आध्यात्मिक सेवा ही नई दुनिया की नींव रखने का कार्य है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित और सामूहिक प्रयास है। इसका अर्थ है दूसरों को आत्मा और परमात्मा का सत्य परिचय देना, उन्हें ये याद दिलाना कि वे कौन हैं और उनके पिता कौन हैं। जी। इसके लिए मुरली में बहुत व्यवहारिक तरीके भी बताए गए हैं, जैसे प्रदर्शनी और म्यूजियम खोलना, सेंटर स्थापित करना जहां कोई भी आकर इस ज्ञान को समझ सके। लेकिन आज के डिजिटल युग में क्या ये सर्विस सिर्फ सेंटर खोलने तक ही सीमित है या इसका कोई ऑनलाइन या सोशल मीडिया वाला पहलू भी है? आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जी। जिसकी मुरली में भले ही बात न हो पर सिद्धांत वही लागू होता है। बिल्कुल। मुरली में साधन उस समय के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन सिद्धांत सार्वभौमिक है। सिद्धांत है बाप का परिचय देना। अच्छा। माध्यम कुछ भी हो सकता है। आज के समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, वीडियोस, ऑनलाइन कोर्स, ये सब रूहानी सर्विस के ही आधुनिक रूप हैं। जी। बाप का संदेश ज्यादा से ज्यादा आत्माओं तक पहुंचाना ही मुख्य लक्ष्य है। जी। और दिलचस्प बात यह है कि मुरली कहती है कि इस सेवा में बाप खुद बच्चों के मददगार बनते हैं। ये सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, अच्छा, बल्कि ये एक यज्ञ है जिसमें बच्चे और बाप साथ मिलकर नई दुनिया की स्थापना की आहुति डालते हैं। इसीलिए इन बच्चों को ब्राह्मण कुल कहा गया है, जो इस ज्ञान यज्ञ के रक्षक और सेवक हैं। यह बहुत दिलचस्प है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि एक विश्व परिवर्तन का मिशन है। मुरली में ज्ञान को समझाने के लिए कुछ और व्यवहारिक बातों का भी जिक्र है, जैसे चित्रों और मैप्स का इस्तेमाल करना। जी। और इस स्थान को ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहना, इनकी क्या अहमियत है? इनकी बहुत गहरी अहमियत है। मुरली इस ज्ञान को बेहद का ज्ञान कहती है। बेहद का ज्ञान। हाँ, यानी असीमित ज्ञान जो दुनियावी स्कूलों की हद की बातों या सीमित ज्ञान से बिल्कुल अलग है। अब इस बेहद के ज्ञान, जैसे कि सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, 84 जन्मों की कहानी क्या है, इसे केवल शब्दों से समझाना मुश्किल है। सही बात है। चित्र और मैप्स, जैसे झाड़ का चित्र या सृष्टि चक्र का चित्र, इन जटिल आध्यात्मिक रहस्यों को बहुत सरल और दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी कहने का कारण? इसका कारण इसकी गंभीरता और प्रामाणिकता को स्थापित करना है। ये कोई छोटा मोटा सत्संग या आश्रम नहीं, बल्कि एक वैश्विक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जहां स्वयं परमात्मा पढ़ाते हैं। मुरली में यह भी निर्देश है कि परिचय देते समय प्रजापिता अक्षर जरूर डालना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये ब्रह्मा द्वारा रची जा रही नई सृष्टि का ज्ञान है। तो एक तरफ ज्ञान को फैलाने के इतने सुंदर साधन हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ चेतावनियां भी हैं। जी बिल्कुल। जैसे माया के तूफान सबको लगते हैं और उनसे बचने के लिए पहलवान बनना है। इस पहलवान बनने का क्या भाव है? पहलवान बनने का मतलब सिर्फ शारीरिक बल नहीं, बल्कि आत्मिक बल है। मुरली कोई काल्पनिक या आसान तस्वीर नहीं पेश करती। वो स्वीकार करती है कि ये एक युद्ध का मैदान है और यहां छोटे बड़े नए पुराने सबको माया के तूफान लगेंगे। अच्छा। ये तूफान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के पुराने संस्कारों के रूप में आते हैं, ताकि वो टूटे नहीं। और एक और चेतावनी है कि यज्ञ में कभी लूण पानी नहीं बनना है। ये शब्द बहुत अनोखा है, इसका क्या मतलब है? लूण पानी बनना यानी खारा पानी बन जाना। खारा पानी? हाँ, इसे उस एक चम्मच नमक की तरह समझिए जो पूरे दूध के पतीले को फाड़ देता है। यज्ञ या ईश्वरीय सेवा एक सामूहिक प्रयास है। इसमें अगर एक व्यक्ति भी दिल शिकस्त यानी निराश या नकारात्मक हो जाता है तो उसकी वाइब्रेशन पूरे समूह की ऊर्जा को खराब कर सकती है। जी। लूण पानी बनना मतलब खुद तो निराश होना ही, दूसरों को भी अपनी बातों से, अपने व्यवहार से निराश करना। मुरली में इसके लिए बहुत सख्त मनाही है, क्योंकि यह सेवा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और शायद इसी नकारात्मकता से बचने का एक उपाय है ट्रस्टी बनकर रहना। बिल्कुल सही। मुरली कहती है कि इस यज्ञ का मालिक एक शिव बाबा है, ब्रह्मा भी ट्रस्टी है। यह सिद्धांत जीवन में कैसे काम करता है? यह सिद्धांत अध्यात्म जीवन की आधारशिला है। सोचिए, आप एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं
लेकिन आप उसके मालिक नहीं, सिर्फ ट्रस्टी हैं। आप उसकी पूरी देखभाल करेंगे, उसे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन रात को घर जाकर यह चिंता नहीं करेंगे कि यह सब मेरा है, कहीं खो ना जाए। अच्छा। आपको ना तो सफलता का अहंकार होगा, ना सफलता का अत्यधिक बोझ। सही। यही भाव अपने जीवन, अपने शरीर, अपनी जिम्मेदारियों और ईश्वरीय सेवा के प्रति रखना है। जब हम समझते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का है और मैं सिर्फ एक निमित्त मात्र हूं, तो अहंकार शून्य हो जाता है। और जब अहंकार नहीं होता तो बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर यानी साफ रहती है। तब परमात्मा की याद और श्रीमत पर चलना बहुत सहज हो जाता है। तो इन सब का सार क्या है? इस पूरे ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए, मुरली में धारणा के लिए कौन से मुख्य बिंदु दिए गए हैं? मुरली हमेशा ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने के लिए धारणा के सार बिंदु देती है। आज की मुरली में 2 मुख्य सार हैं जो पूरी चर्चा को समेट लेते हैं। पहला, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना और जो भी ज्ञान रत्न मिले हैं उन्हें धारण कर दूसरों को भी कराना। ये बाहरी सेवा और आंतरिक धारणा को जोड़ता है। यानी ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, उसे जीवन में उतारना है और फिर उसे बांटना है। और दूसरा बिंदु? दूसरा है स्वयं की जांच करना कि कोई आसुरी गुण तो नहीं है और सदा ट्रस्टी बनकर रहना, कभी लून पानी नहीं बनना। ये आत्मनिरीक्षण और समर्पण का पक्ष है। ये हमारे पोता मेल से जुड़ा है। बिल्कुल। तो एक तरफ सेवा का उत्साह, दूसरी तरफ अपनी कमियों पर नजर और समर्पण का भाव। ये दोनों बिंदु मिलकर एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का खाका तैयार करते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। मुरली में एक वरदान भी दिया गया है जो पुरुषार्थ से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, और ये वरदान बहुत गहरा है। वरदान है पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भाव। इसका भाव बहुत सुंदर है। मुरली समझाती है कि जो पुरुषार्थ में उमंग उत्साह में रहते हैं वे अथक होते हैं, कभी थकते नहीं। लेकिन जो दिल शिकस्त हो जाते हैं उन्हें आलस्य आता है, और ये आलस्य सिर्फ शारीरिक नहीं, सूक्ष्म आलस्य है। सूक्ष्म आलस्य से क्या मतलब है? सूक्ष्म आलस्य है मन की एक अवस्था जो कहती है बस इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं, या चलो आज नहीं कल कर लेंगे। अच्छा, टालम टोल करना। हाँ, या मैंने काफी कुछ तो कर लिया है, अब थोड़ा आराम करते हैं। ये आत्मसंतुष्टि या पुरुषार्थ में ढीलापन है। ये तो सिर्फ आध्यात्म में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल। तो वरदान इस सूक्ष्म आलस्य को भी त्यागने के लिए कह रहा है? हाँ, वरदान कहता है कि इस सूक्ष्म आलस्य का नामो निशान भी न रहे। इसके लिए 3 शब्द दिए हैं। सदा अलर्ट रहो यानी जागरूक रहो, अलर्ट, एवर रेडी रहो यानी हर सेवा के लिए हमेशा तैयार, और ऑलराउंडर बनो यानी हर गुण को धारण करने और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार। ये एक बहुत ऊंची, एक्टिव और जिम्मेदार अवस्था की प्रेरणा है। और अंत में याद रखने के लिए एक स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। यह एक सीधा और शक्तिशाली संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि यह संगम युग का समय बहुत कीमती है, ये दोबारा नहीं आएगा। जी। इसे एक लिमिटेड टाइम ऑफर की तरह समझिए। अगर आप इस समय का एक एक सेकंड व्यर्थ गंवाएंगे तो आप बहुत बड़ी प्राप्ति से वंचित रह जाएंगे। इसलिए समय के महत्व को समझकर उसे व्यर्थ न गवाकर अपनी आध्यात्मिक प्राप्तियों का खाता भरना है। यह एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी का भाव जगाता है। ये एक अद्भुत चर्चा थी। हमने व्यक्तिगत आध्यात्मिक हिसाब किताब यानी पोता मेल से लेकर एक नई दुनिया की स्थापना तक के सफर को समझा, और इस पूरे सफर का केंद्र सिर्फ एक सरल लेकिन गहरा विचार है, परमात्मा की याद। बिल्कुल। व्यक्तिगत उन्नति और विश्व परिवर्तन दोनों का आधार वही एक कनेक्शन है। हाँ, ये मुरली व्यक्तिगत पुरुषार्थ को विश्व परिवर्तन के बड़े लक्ष्य से बहुत खूबसूरती से जोड़ती है। अपनी तकदीर बनाना और नई दुनिया की स्थापना में निमित्त बनना, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब आप खुद को बदलते हैं तो आप दुनिया को बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। मुरली में चलते चलते कर्मातीत अवस्था का जिक्र है। जी। कर्मों के प्रभाव से परे बाप समान संपूर्ण शांति और शक्ति की स्थिति ये लक्ष्य है। मुरली में एक अव्यक्त इशारा भी है कि इस श्रेष्ठ स्थिति में 1 सेकंड भी स्थित होने का प्रभाव सारा दिन रहता है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, और ये बहुत ही व्यवहारिक है।
इसे ऐसा समझिए, क्या आज आप सिर्फ 1 सेकंड के लिए सब कुछ भूलकर उस गहरी शांति को महसूस कर सकते हैं जो एक छोटे बच्चे को गहरी नींद में महसूस होती है? कोई चिंता नहीं, कोई बोझ नहीं। मुरली कहती है कि वो 1 सेकंड का कर्मातीत अनुभव भी आपके पूरे दिन के कर्मों और व्यवहार पर एक सकारात्मक छाप छोड़ सकता है। आज उस 1 सेकंड को अनुभव करने के लिए क्या किया जा सकता है? ओम शांति।